आपने अपने पूरे जीवन भर की कमाई जोड़ी, एक शानदार प्लॉट खरीदा और लाखों रुपए दे करके उसकी रजिस्ट्री भी करा ली। अब आपके पास सरकारी स्टाम्प पेपर है, उस पर सरकारी ऑफिस के साइन है। आप खुश हैं कि आप सोचते हैं आप उस प्लॉट के मालिक बन गए, लेकिन क्या आप जानते हैं इतना सब होने के बावजूद भी कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उस जमीन पर कब्जा कर सकता है और कानूनन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, सरकारी रजिस्ट्री होने के बाद भी वो प्लॉट आपके हाथ से निकल सकता है। रियल एस्टेट का एक ऐसा कानून है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते और इसी लूप का फायदा उठा करके जालसाज एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेच देते हैं। तो अगर आप भी अपने लाखों रुपए डुबाना नहीं चाहते तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के सबसे बड़े सुरक्षा कवच दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन की। सबसे पहले इस कड़वे सच को समझिए, रजिस्ट्री होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो गया है, बल्कि रजिस्ट्री का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके और बेचने वाले के बीच में पैसे का लेन देन हुआ है। उसने आपको जमीन ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है, लेकिन जब तक सरकारी रिकॉर्ड यानी राजस्व विभाग के बही खाते में उसका नाम काटकर आपका नाम दर्ज नहीं किया जाता, तब तक सरकार की नजर में उस जमीन का मालिक वही पुराना व्यक्ति ही है। जरा सोचिए, अगर बेचने वाले की नियत में खोट निकला तो आपको जमीन बेचने के बाद भी वो किसी दूसरे को भी जमीन बेच सकता है, और जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो फिर इस फ्रॉड से बचने का रास्ता क्या? इस रास्ते का नाम है दाखिल खारिज। जैसा नाम से ही पता चलता है, खारिज यानी पुराने मालिक का नाम काट करके दाखिल यानी आपका नाम उसकी नाम की जगह पर दर्ज कर देना। जमीन खरीदने के बाद आप तहसील जाकर के दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, फिर वहां का लेखपाल पूरी जांच पड़ताल करके सरकारी विभाग में पुराने मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज कराता है। इसी पूरे प्रोसेस को दाखिल खारिज कहते हैं। तब जाकर के सरकार की नजर में आप इस जमीन के असली मालिक बन जाते हैं। तो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि सिर्फ रजिस्ट्री से ही आपका काम चल जाएगा, तो दाखिल खारिज ना कराने के ये 3 नुकसान आप तुरंत नोट कर लीजिए। नंबर 1, मान लीजिए उस जमीन के आसपास कभी कोई हाईवे निकल आता है या किसी कारणवश सरकार कभी उस जमीन का अधिग्रहण करती है, तो मुआवजा उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा। आप अपनी रजिस्ट्री लेकर के घर पर ही बैठे रहेंगे और करोड़ों का मुआवजा उसी पुराने व्यक्ति को मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग रियल एस्टेट संबंधी बातें किया ही करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, होम लोन। अगर आप कभी भी उस प्लॉट पर घर बनाने के लिए बैंक लोन लेते हैं तो बैंक उसी आदमी को लोन देगा जिसका नाम खतौनी में दर्ज होगा। नंबर 3, भविष्य में कभी भी आप पानी या लाइट के कनेक्शन के लिए आप आवेदन करेंगे तब भी म्यूटेशन सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। आते हैं इस वीडियो के फाइनल निष्कर्ष पर। जब भी आप कोई अपनी जमीन या प्लॉट खरीदे, रजिस्ट्री के बाद खाली मत बैठे। रजिस्ट्री के 90 दिनों के भीतर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन जरूर कर दें। इसमें फीस काफी कम होती है, लेकिन ये आपके लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित करता है। आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवा चुके हैं या दाखिल खारिज करवाने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। रियल एस्टेट संबंधी ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।